In this video guys, I'll be telling you how to solve question number 1 from exercise 3.1 pair of linear equation in two variable। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे दो वेरिएबल के साथ, ठीक है। एंड फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो होगा स्टेप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है और इस क्वेश्चन में हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। ग्राफिकली मींस हमें ग्राफ बना के इसके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेट इन अ मैथमेटिक्स क्विज एंड इफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लेट करेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज ले लेते पहले, तो एक्स मान लेंगे और बी एक्स एंड the number of girls be y, नंबर ऑफ बॉयज को x मान लिया और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स को y मान लिया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं मैथ क्विज में, यानी कि जो बॉयज और गर्ल्स को टोटल है वो हमारा कितना होगा, 10 होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 10 है, इसमें हमारे बॉयज भी आएगा और गर्ल्स भी आएंगे और दोनों को मिला के हमारा 10 हो जाएगा। तो ये 10 जो है 10 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जितने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई, इसको 1 मान लेंगे, 1 इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इसमें बोला हुआ है दूसरा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो जो नंबर ऑफ बॉयज है एंड नंबर ऑफ जो गर्ल्स है, इसमें बोला है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो किस में ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे बॉयज में, जिससे कि इक्वल हो जाए, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, तो इसलिए बॉयज में 4 ऐड कर देंगे जिससे कि इक्वल हो जाए। अब आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस y इक्वल टू माइनस का 4। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए हमें टेबल बनानी होगी। तो टेबल काइंड ऑफ लाइक हमें वैल्यूज फाइंड करनी हो, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, दोनों इक्वेशन के लिए, पहली फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालते हैं, या दोनों साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले निकालते हैं 4 इक्वेशन 1। फॉर्म क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या पुट कर पहले x की वैल्यू पुट करते हैं कुछ, तो x की वैल्यू में पुट करता हूं इसमें 4। तो x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 10 माइनस 4 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने x4 पुट करा तो y आ गया हमारा 6। अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा हमारा, पुट कर लो एक बार। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो इसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन में ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6 यानी कि 4। यानी कि यहाँ 4 आ गया। ऐसे आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। तो फॉर इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, इसमें कितना पुट करें जल्दी बताओ। पहले मैं रखता हूं इसमें
देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं तो मैं y की वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 4, तो y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। तो अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि मैंने y की वैल्यू 4 पुट कर दी है, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 4, ये हो जाएगा, कट जाएगा, आपस में कितना आ जाएगा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। मैंने y 4 पुट करा तो x आ गया हमारा 0। अब दूसरा मैं अगर y इक्वल टू 2 पुट करता हूं, और y इक्वल टू 2 नहीं, मैं पुट करता हूं 6, y इक्वल टू 6 पुट करता हूं, तो क्या होगा, तो मैंने लिखा 6 पुट कर दिया y की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कि आ जाएगा 2। तो मैंने y को 6 पुट करा तो ये आ गया हमारा 2 बन गया। दो हमारे कोऑर्डिनेट टेबल बन गई है दोनों इक्वेशन के लिए। अब आपको करना क्या है, आपको ग्राफिकली इसे शो करना होगा, और जहां इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइंस वही हमारा सॉल्यूशन हो गया इस दोनों इक्वेशन के। तो देखो का करना क्या होगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ लेट मी ड्रॉ ग्राफ। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है गाइस। तो अब आपको करना क्या है, जो ये हमने टेबल बनाई है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। एक्स की अगर हम एक्स वाई 4 रखते हैं तो वाई आता है, पहले इक्वेशन के लिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा एक्स 4 रखते हैं तो वाई 6 आता है, अगर हम एक्स 4 रखते हैं तो वाई 6। तो ये कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा आएगा यहाँ, ठीक है, इसको सर्कल कर देते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, अगर एक्स 6 रखते हैं तो वाई आता है 4, सॉरी, तो एक्स 6 रखते हैं तो y आता है हमारा 4, यहां आएगा। x हमारा यहाँ 6 है और y हमारा 4 है। तो ये होता है हमारा y के एक्सेस, ये होता है हमारा x एक्सेस, ठीक है। ये हमारा माइनस का x एक्सेस होता है और ये होता है हमारा माइनस का y एक्सेस। अब क्या करना है आपको, ये जो 2 पॉइंट मिले हैं, 2 पॉइंट से हम इसे मिला देंगे। इसे हम मिला देंगे, लाइन नहीं मिल। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 का है, ठीक है। इक्वेशन 1 है हमारी। कौन सी इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये थी ना ये। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है कि अगर x को 0 पुट करते हैं तो y आता है 4, तो अगर x 0 रखते हैं तो y आता है 4। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा क्या है हमारा, अगर x2 रखते हैं तो y आता है हमारा 6, x2 रखते हैं तो y आता है हमारा 6। अगर हम दोनों पॉइंट को गाइस मिलाएंगे तो हमारा तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगी दोनों लाइन। ये लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं आ रही है इसकी, ठीक है। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है आप देखेंगे, ये आसपास इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा। इसे मुझे अच्छे से लगाना पड़ेगा। ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा इस पॉइंट पे, यानी कि x3 पे और y7 पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और एकदम करेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारी लाइन क्या है, ये लाइन भी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -4, x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये थी हमारी इक्वेशन 2। और या तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे 3 and 7। तो हम बोल सकते हैं therefore the solution
of the equation is 3 and 7. ठीक है, x हो गया हमारा 3 और y हो गया हमारा 7. तो हम बोल सकते हैं, तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज माना था. तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया हमारा, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्विज कितना आ गया हमारा 3, क्योंकि x हमने 3 माना था. मैं यहाँ ब्रैकेट में x डाल देता हूँ. तो ये कितना आ गया हमारा 3. और नंबर ऑफ बॉयज कितना हमने नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना था हमने, y x माना था, लेट किया था. काफी लेंथी चला गया क्वेश्चन. तो ये हो गया हमारा 7. ठीक है, दिस इज हाउ गाइस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आज आप एंजॉय करोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो ये सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो.